दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में सामने आया है और जिसने भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव को और भी बढ़ा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। विशेष रूप से खाद्य पदार्थों जैसे आलू और प्याज का व्यापार दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को आलू और प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, जिससे कई महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़े हुए हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत के साथ होने वाले व्यापार पर निर्भर है। हर साल बांग्लादेश अपनी आवश्यकताओं का लगभग 40% खाद्य पदार्थ भारत से आयात करता है। इनमें आलू और प्याज जैसी जरूरी वस्तुएं शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के चलते भारत के खिलाफ उनका रुख सख्त हो गया है। इस राजनीतिक उथल-पुथल के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। भारत ने यह कदम उठाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के खिलाफ अपने तेवर और भी सख्त कर दिए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत को अपने बकाया भुगतान में भी देरी कर दी है। यह स्थिति भारत के लिए अस्वीकार्य हो गई और उसने अपने घरेलू बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश को आलू और प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। इस फैसले का परिणाम यह हुआ कि पश्चिम बंगाल में आलू और प्याज के कई ट्रक बांग्लादेश बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। अनुमान के मुताबिक लगभग 6000 मीट्रिक टन आलू और प्याज फंसे हुए हैं। प्याज बॉर्डर पर खड़े ट्रकों में सड़ने की कगार पर है। यह स्थिति भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। उन्होंने जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे का समाधान निकालने की अपील की है। एक्सपोर्टर्स की इस समस्या के कारण भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यदि समय पर इन ट्रकों को बांग्लादेश नहीं भेजा गया तो यह सारा माल बर्बाद हो जाएगा, जिससे एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान होगा। दूसरी ओर बांग्लादेश में भी आलू और प्याज की किल्लत हो जाएगी, जिससे वहां के लोगों को खाने पीने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के एक्सपोर्टर्स इस समस्या को लेकर इतने परेशान हैं कि उन्होंने एक्सपोर्ट बैन को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर बैन नहीं हटाया गया तो वे हड़ताल करने तक के लिए तैयार हैं। एक्सपोर्टर्स का मानना है कि यदि उनका माल बांग्लादेश पहुंच जाता है तो उन्हें लगभग 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हो सकता है। लेकिन अगर यही माल भारत के घरेलू बाजार में बेचा जाता है तो उन्हें इसका आधा भी नहीं मिलेगा। इस पूरी स्थिति से यह साफ हो जाता है कि एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का निर्णय कितना जटिल और प्रभावशाली हो सकता है। भारत सरकार ने यह कदम उठाकर एक तरफ बांग्लादेश को अपने तेवर दिखाए हैं तो दूसरी ओर अपने घरेलू बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की है। लेकिन इस निर्णय का परिणाम दोनों देशों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। बांग्लादेश के लिए आलू और प्याज का अभाव एक बड़ी समस्या बन सकता है। यह खाद्य पदार्थ उनकी दैनिक जरूरतों का हिस्सा है और इनके बिना उनके लिए जीवन कठिन हो सकता है। इसके अलावा भारत के लिए भी यह निर्णय व्यापारिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। एक्सपोर्टर्स की हड़ताल और माल की बर्बादी से देश की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। दोस्तों, यह पूरा मुद्दा सिर्फ व्यापारिक नहीं है, बल्कि इसमें दोनों देशों की राजनीति और उनकी आपसी समझ भी शामिल है। भारत और बांग्लादेश के बीच इस तरह के व्यापारिक विवाद उनके संबंधों को और भी जटिल बना सकते हैं। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देश इस स्थिति से कैसे निपटते हैं और क्या वे अपने आपसी मतभेदों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक विवाद उभरकर सामने आया है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से बने हुए हैं और समय समय पर उनमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले साल भी बांग्लादेश ने भारत से आने वाले कपास के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, जिससे भारतीय कपास उत्पादकों में नाराजगी फैल गई थी। इसी तरह भारत ने भी समय समय पर बांग्लादेश से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ा है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों का यह इतिहास यह दर्शाता है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनके बीच किसी भी तरह का व्यापारिक विवाद केवल एक देश को नहीं, बल्कि दोनों देशों को प्रभावित करता है। इसलिए इन विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देशों को समझदारी और सूझबूझ के साथ कदम उठाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है, जिसने भारत के साथ उनके संबंधों को प्रभावित किया है। बांग्लादेश की नई सरकार ने सत्ता में आते ही भारत के खिलाफ अपना रुख सख्त कर लिया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें घरेलू राजनीति, क्षेत्रीय दबाव
और भारत के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। बांग्लादेश की सरकार के इस रुख का असर न केवल दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर पड़ा है, बल्कि इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत से होने वाले आयात पर निर्भर है, और ऐसे में भारत से आयात बंद होने पर उनकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। भारत ने बांग्लादेश को आलू और प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का निर्णय अपने घरेलू बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत में आलू और प्याज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सरकार ने इस बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह कदम पर्याप्त है? क्या सिर्फ एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर घरेलू बाजार की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है? इसके लिए सरकार को और भी कदम उठाने होंगे, जैसे कि स्टॉक सीमा निर्धारित करना, जमाखोरी पर सख्ती से नियंत्रण रखना और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाना। इस व्यापारिक विवाद का असर न केवल दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर, बल्कि उनके राजनीतिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच ऐसे विवाद उनके आपसी विश्वास को कमजोर कर सकते हैं और इससे उनके दीर्घकालिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि दोनों देश इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाएं और अपने संबंधों को सुधारने के लिए कदम उठाएं। पश्चिम बंगाल के एक्सपोर्टर्स इस समस्या से बेहद परेशान हैं। उनके लिए यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि उनके रोजी रोटी का सवाल भी है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अगर उनका माल बांग्लादेश नहीं पहुंचाया गया तो उन्हें भारी नुकसान होगा। उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से अपील की है कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और एक्सपोर्टर्स की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सरकार को बांग्लादेश के साथ बातचीत करनी चाहिए और इस विवाद को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थता का रास्ता निकालना चाहिए। इसके अलावा सरकार को एक्सपोर्टर्स को मुआवजा देने पर भी विचार करना चाहिए, ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस विवाद का कोई समाधान है? क्या भारत और बांग्लादेश अपने व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को सुधार सकते हैं? यह सब देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा और यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देश किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने विचार और राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि भारत को बांग्लादेश के साथ आलू और प्याज का एक्सपोर्ट बंद करना चाहिए या नहीं। इसी तरह की और भी जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।